जान कौन है? दादू क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट ही मोहम्मद ज़यान की बातों से हुआ है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा थंबनेल देखा होगा और टाइटल से कि मैं आज किस बारे में बात करूँगी। तो मैंने कहा कि चले मैं आपको पहले बता दूं कि हुआ क्या था और मैंने क्या था और किस तरह से ये सब हुआ है। तो जी मैं से मेरा दिल घबरा रहा था, तो मैंने वैसे ही बोल दिया हस्बैंड को कि मैं 1-2 दिन के लिए घर जाऊंगी, तो शायद अब्बू से मिल आऊँ या अम्मी की कब्र पे। या आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम भी तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ मैंने व्लॉग शेयर किया था, मैंने मेरे चाचू की डेथ हुई थी। तो बस ऐसे ही मेरा दिल घबरा रहा था, तो मैंने घर में इसी तरह खाना वगैरह आम रूटीन की तरह काम किया और खाना वगैरह बनाया, सारी कुकिंग की, चावल थे, हलवा था और इस तरह से चिकन वगैरह बनाया। तो कुकिंग करके तो आज मैंने घर जाना था, तो मैंने सोचा कि आज मैं घर चली जाती हूँ। ज़िक्रा भी स्कूल गई हुई थी, तो मैंने कहा चलें जी, ज़िक्रा स्कूल से वापस आएगी तो हम घर जाते हैं, नाना के घर जाएंगे ज़िक्रा के। तो करते हैं, शायद मेरा दिल ठीक हो जाए ना। अब ये नहीं पता था कि मेरा दिल घबरा क्यों रहा था। मुझे लगा कि शायद अब्बू की मतलब सेहत की वजह से है कि पहले तो मेरे चाचू की डेथ हुई थी, उसके बाद दिसंबर में मेरे नाना अब्बू की डेथ हुई है। तो मुझे ऐसे घबराहट हो रही थी। तो जी मैं घर चली गई थी, ये मेरे दादा अब्बू हैं। मैं घर गई तो ये सो रहे थे, तो इनसे मुलाकात हुई, बैठी इनके पास, रात को काफ़ी बातें वगैरह की। फिर नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि मैंने आंटी को बोला, अपनी चची को, कि चलें आए कब्रिस्तान चलते हैं, अम्मी के पास जाऊंगी, अम्मी की कब्र पे, चाचू की कब्र पे दुआ मांगूंगी, तो शायद मुझे थोड़ा सा सुकून आ जाए। पता नहीं, अल्लाह जानता है कि मेरा दिल क्यों घबरा रहा है ना। तो बस ऐसे ही शायद वजह यही थी कि कुछ होना था, इस वजह से मुझे मेरे कदम पड़े हैं, मैंने घर जाना था, दादा अब्बू से मेरी मुलाकात होनी थी, मेरे नसीब में था उनसे मिलना। तो ये है कि तकरीबन बहुत ज़्यादा बारिश भी थी। एक दिन मैं घर गई हूँ, नेक्स्ट दिन मैं कब्रिस्तान गई हूँ, तो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश भी लगी हुई थी। तो हम इसी तरह छतरी वगैरह लेके हम कब्रिस्तान चले गए। मैं कब्र से भी होके आई हूँ, देख लें आप, इतना मौसम बना हुआ था बारिश का ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि दादा अब्बू की सेहत ख़राब थी या कुछ था। मैं भी मिल रही हूँ, अब्बू चाचू लोग सारे शॉप पे चले गए थे। बस इसे मतलब इतनी देर में थोड़ा सा ऐसे हुआ कि बस आंटी ने बोला कि आओ अंदर, इस तरह से देखो दादा अब्बू की सेहत ठीक नहीं है। तो बहुत ही दुख के साथ मैं ये बात कह रही हूँ कि मेरे दादा अब्बू की डेथ हो गई थी। फिर इस तरह से उनका जो कुछ सिस्टम सारा कुछ पता है आपको, कोई जनाजा जो कुछ सारा कुछ हुआ, फिर इस तरह से उनकी तदफीन हुई। तो मेरे चाचू भी इंग्लैंड से आए थे, ये है कि वो नेक्स्ट डे ही आए थे, बस अफरा तफरी में वो नहीं पहुंच सके हैं, सीट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हमें जल्दी सीट नहीं मिली है, तो वो फिर नेक्स्ट डे ही आए थे। तो फिर हमें उनके साथ दोबारा फिर कब्रिस्तान गई थी। एक दिन तो मैं अपनी दादों से, अम्मी से और चाचू से मिलने गई थी। मुझे क्या पता था कि नेक्स्ट डे मुझे अपने दादा अब्बू से मिलने भी यहीं पे आना होगा। तो बुज़ुर्ग जो होते हैं बड़े, उनका बहुत ही ऐसा साया होता है घर पे, बच्चों पे, अपने पोते पोतियों पे। जिस तरह के एक बड़ा पुराना दरख्त कह लें जो अपने घर में धूप से बचाता है, साया देता है, इस तरह से। यानी कि हमने तो नानी का भी इतना साथ नहीं था हमारे साथ, नाना वो भी हमने नहीं देखे थे, दादी भी मेरे पैदाइश से पहले ही फ़ौत हो गई थी। तो जो कुछ था हमारे लिए हमारे दादा भी थे। तो बस ये दुःख की खबर थी, तो इस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई हूँ। मैं घर थी और इसी चक्कर में मतलब लाइक इसी सेंस में ख़त्म वगैरह में मसरूफ़ रही हूँ। फिर आई हूँ, फिर मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। बस इसी वजह से कि थोड़ा सा परेशानी हो गई थी, स्ट्रेस था, काफ़ी टेंशन थी। तो बस जी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके बच्चों को, हमें और सबको सब्र दे और उनकी अगली आखिरत की मंजिलें आसान करे। रह के सब ने ही जाना है, तो बस आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक खैर करे, और इंशाल्लाह मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो परेशानी थी घर में, इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं इस वजह से व्लॉग नहीं बना रही थी कि बस कुछ घर में परेशानी हो गई थी। तो चलें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक शेयर किया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रमज़ान मुबारक भी है। सैयदे अबरार की बातें सुना है सबा सरकार की बातें सुना। तो ये जी मामू नात भी पढ़ रहे थे, कुल का ख़त्म था, कुल का ख़त्म करवा के घर वापस आ गई थी मैं। तो ये मैं घर आके मैंने वीडियो बनाई थी।
तो चलिए जी, मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।